नमस्कार, मैं डॉक्टर माया टूथ और डेंटल क्लिनिक जगतपुरा जयपुर से। आज हम फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं एक नई और ख़तरनाक जानकारी के साथ में, जो है गम डिजीज़ और हार्ट अटैक। इन दोनों में क्या संबंध है? क्या ये सच है कि गम डिजीज़ की होने की वजह से हमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, या फिर एक मिथ्या है? इसी बारे में आज हम जानकारी देंगे आपको कि ये बिल्कुल सच है कि जो हमारी गम डिजीज़ है, जो हमारे मसूड़ों की बीमारियाँ हैं, ये हमारे हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ाती हैं, क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस है और इससे कैसे बच सकते हैं, इसके हानिकारक जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं गम डिजीज़ और हार्ट अटैक। दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। पहला है गम डिजीज़। गम डिजीज़ क्या होती है? गम डिजीज़ मतलब मसूड़ों की बीमारियाँ। मसूड़ों की बीमारियाँ में फर्स्ट लक्षण आता है, सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गम्स हैं उनमें स्वेलिंग होने लग जाएगी, हमारे गम्स में रेडनेस होने लग जाएगी, हमारे गम्स में ब्रशिंग के टाइम पे ब्लीडिंग होने लग जाएगी, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत आजकल नॉर्मल हो गया है ये सब कुछ। उसके भी कई फैक्टर्स हैं। तो उसका ये जो प्राइमरी लक्षण होते हैं जैसे ही आते हैं, स्वेलिंग होना, अपने इरिटेशन होना, गम्स में से पानी टाइप का निकलना और रेडनेस हो जाना, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ब्लीडिंग होना, तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये प्राइमरी लक्षण गम डिजीज़ के। गम डिजीज़ हो गया तो चलो सबको लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता है। इससे आपके हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? तो चलिए जानते हैं। जैसे ही हमारे गम्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, गम डिजीज़ डेवलप हो जाती है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जो क्या होता है कि जैसे ही ब्लीडिंग होती है या कुछ और होता है, तो जो ब्लड स्ट्रीम रहती है, जो हमारी रक्त की धमनियाँ रहती हैं, उनके अंदर ये बैक्टीरिया चले जाते हैं और वहाँ जाके जो वेसल्स रहती है, ब्लड वेसल्स रहती है, जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा होता है हार्ट की तरफ, वहाँ पे जाके उसकी इनर वॉल पे वो प्लाक इकट्ठा हो जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, जहाँ पे अंदर की जो धमनी की जो पाइप टाइप जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उसको ये धीरे धीरे प्लाक, इनर वॉल पे प्लाक जमा कर देते हैं। प्लाक जमा करने से क्या होता है कि जो उसकी थिकनेस रहती है, पहले इतना वॉल्यूम है उसका, तो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है, और वहाँ का जहाँ पे प्लाक इकट्ठा होता है, वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो उसका डिक्रीज हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि हार्ट के पास में पंपिंग के लिए ब्लड जाना कम हो जाता है। अब हार्ट पंप नहीं करेगा, हार्ट काम नहीं करेगा, उसके पास में काम करने के लिए ब्लड नहीं है, तो वो पंप क्या करेगा? और इसी तरीके से कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो वहाँ पे जाके क्लोटिंग कर देते हैं कुछ टाइम बाद में, तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अभी रिसेंटली जो रिसर्चेस चल रही है एडीए की, इसमें ये पाया गया है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स जिनमें हार्ट अटैक आया है, उसमें मोस्ट ऑफ 90% केसेस के अंदर उनको गम डिजीज़ थी। गम डिजीज़ कई तरीके की हो सकती है, अपने जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिंजिवाइटिस हो सकता है, पेरिटोनटाइटिस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में पेरिटोनटाइटिस का पाया गया है कि जितनी ज़्यादा सीवियर और क्रोनिक डिजीज़ है और इन्फेक्शंस के कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अंदर हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा पाया गया है। तो अब हमें ये थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है कि हमें अपनी ओरल कैविटी का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, कि क्योंकि जो आजकल हार्ट अटैक होना, स्ट्रेस होना, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई है, और इनकी वजह से जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है। तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए नॉट ओनली किसी एक सिस्टम पे ध्यान नहीं देना है, हमें ऑल ओवर बॉडी पे ध्यान देना है। तो इसमें हमें क्या लक्षण दिखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा, इसको कैसे बचा जा सकता है। हमारा मेन फोकस होता है ट्रीटमेंट कि हम इस कंडीशन तक क्योर, कि हम इससे पहले इस कंडीशन तक पहुँचे ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम कर सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ें होती क्यों हैं? ये होती हैं स्मोकिंग से, जो कि बहुत नॉर्मल है आजकल, ड्रिंकिंग से, हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट हो पेशेंट में तो अटैक्स ज़्यादा आते हैं, डायबिटीज़ का इशू हो, और इसके अलावा अपना जो खान पान है, लाइफस्टाइल है जो आज की चल रही है, वो बहुत बेकार है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज तो करते ही नहीं है आजकल के लोग बाग। जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया तो हो गया वर्कआउट, अदरवाइज तो वही सीटिंग। और स्ट्रेस तो इतना हाई लेवल का है आजकल, छोटे बच्चे को ले लो चाहे बड़े को ले लो, तो ये फैक्टर्स हैं, तो इनको रिड्यूस करना है। जैसे ही रिस्क फैक्टर्स को हम रिड्यूस करते हैं, हमारे हार्ट अटैक का खतरा उतना ही कम होता जाता है। तो यही हमारा बचाव है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी, अच्छी डाइट लेनी है, अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखना है, 2 टाइम्स ब्रशिंग करनी है, डेंटल फ्लॉस यूज़ करना है। आपको हल्का सा भी ब्लीडिंग होता है या कुछ ऐसा स्मेल आती है, ऐसा कुछ होता है, तो अपने एक बार अपने डेंटिस्ट के साथ में विजिट करें और वहाँ पे जाने कि असली कारण क्या है और उसका इलाज लें प्रॉपर तरीके से, ताकि ये डिजीज़ वगैरह ज़्यादा ना क्रिएट हो, आप इससे बचे रहें।
ये सारी चीज़ें सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, इसके ओरल कैविटी के अलावा आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर है, आपका डायबिटीज़ है, ऐसा कुछ डिटेक्ट हो रहा है तो साल में एक बार तो अपना ऑल ओवर बॉडी का चेकअप जरूर करवाएं। तो जिससे क्या होता है कि जो प्री कंडीशंस होती है हमारी डिजीज़ की, तो कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें पता चल जाता है, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं उनमें पता चल जाता है। तो जो भी इंडिकेशंस अगर पहले मिल रहे हैं हमें किसी चीज़ के, किसी बीमारी के, तो हम उसको क्योर कर सकें और टाइमली हम उसका ट्रीटमेंट